बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया और आफ्टर दैट हमने जो उसकी टाइप्स को जो है वो विद एग्जांपल्स देखा और फिर हमने उसकी एक्सरसाइज की कि जिसके ज़रिए हमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो है वो कौन सा फंक्शन ऑन टू है, कौन सा इन टू है, कौन सा बाइजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने सीलिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने रूफ फंक्शन जो है वो ब्रैकेट फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर इसी तरह मतलब पोलिनोमियल, रैशनल। ठीक है, और हम सभी फंक्शंस के बारे में इस तरह हमने डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि किस तरह हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी इक्वेशन का। तो आज स्पेशल लेक्चर हमारे पास यही है कि हमने किस तरह ग्राफ किसी भी फंक्शन का बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर फंक्शन। तो हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं बेटा? ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। यहाँ पे x वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसको बच्चों लीनियर फंक्शन बोलेंगे। अब उसने ये सारी कैलकुलेशन मतलब उसने सारा लिखा हुआ है कि जी टू स्केच एफ वी सिंप्लीफाई नीड टू कोऑर्डिनेट्स। आपने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है बच्चों? आपने सिंपली ये करना है कि आपने स्टूडेंट्स पहले ये फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने के बाद आपने इस तरह जो है वो एक छोटा सा ग्राफ बना लेना है जिस तरह ये बनाया हुआ है, प्रीवियस में मैंने आपको सिखाया था। आप लिखोगे x पहले, फिर लिखोगे अब y। अब यहाँ पे y क्या है चीज? यहाँ पे बच्चों y इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे? स्टार्ट कर लें आप। अब इसने तो स्टार्ट किया हुआ है इस तरह जीरो से, साइड से जीरो स्टार्ट किया, फिर उसने पॉजिटिव लिखा है, फिर उसने नेगेटिव लिखा है। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आप इस तरह वर्किंग करें ताकि आपके लिए कुछ समझना और देखना चीज़ को आसान हो। तो आपने बच्चों यहाँ पे पहले x लिख लिया, फिर आपने लिख लेना यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आपने इधर के लिखना है बेटा सेंटर में जीरो, फिर इधर राइट साइड पे वन, फिर आगे टू, फिर ऐसे थ्री और आप टू सोन मूव करेंगे। लेफ्ट साइड पे -1, फिर -2, -3 अप टू सोन। ठीक है, ये इस तरह नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा इधर से, ये इस तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह आप लिखोगे। अब पहले जीरो पुट करोगे इस x की जगह पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जीरो आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, उसने भी ऐसे जीरो पे 4 निकाला हुआ है। इसी तरह बच्चों आप पहले फिर उसके बाद 1 पुट करोगे x की जगह पे। यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह आप 2 पुट करोगे जब यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, और 4 और 4 8 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप जो है वो -1 पुट करोगे, -2 आ जाएगा, और -2 से +4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा +2। ठीक है, सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आप -2 पुट करोगे, -4 तो कैंसिल होने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब -3 पुट करोगे, -3 2 6, -6 और +4 तो ये -2 आ जाएगा। ऐसे ये चलता जाएगा। मैंने बच्चों आपको दो चीज़ें बताई थी प्रीवियस लेक्चर में भी और अब भी बता रहा हूँ कि बेटा कहाँ पे आपको ग्राफ के अंदर सोचना है। अगर आपकी वैल्यू पुट करने से बच्चों, अगर आपकी वैल्यू पुट करने से इस फंक्शन के अंदर आंसर जो है वो आयोटा क्रिएट हो जाए, या फिर हमारे पास जो है वो स्केयर रूट के अंदर माइनस आ जाए, वैसे -1 आ जाए, स्केयर रूट के अंदर -5 आ जाए, मतलब इस तरह कोई भी आ जाए नंबर। ठीक है, -7 आ जाए। ठीक है, तो उस सूरत में, या फिर -4 आ जाए। ठीक है, -9 आ जाए। ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर आ जाए, तो उस सूरत में आपने सोचना है कि अगर आप कोई नंबर पुट करो x की जगह पे और उससे जो आंसर क्रिएट हो y का वो इस तरह कोई भी नंबर आ जाए, तो आपने बच्चों क्या करना है? इन नंबर्स को काट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अयोटा आता है, यहाँ पे अयोटा आता है, या यहाँ पे अयोटा आता है, तो आप क्या करोगे? इतने वैल्यू वाले नंबर्स को काट दोगे। मतलब जिनसे वैल्यू 6 अयोटा बनी, 4 अयोटा बनी, या 2 अयोटा बनी, आप डोमेन में भी वैल्यू नहीं लिखोगे। आपको पता है कि जो x वाली वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, जो आंसर आता है वो रेंज होती है। आप 1 0 और -1 निकाल दोगे,
आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप इसकी रेंज डोमेन लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ जो लिखोगे आप, वो लिखोगे आप कि ये होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके, साल दे रहा हूँ आपको, -2 तक शामिल है, ठीक है। इसी तरह से यूनियन, फिर आप लिखोगे -1 से लेके वो प्लस इन्फिनिटी तक है, मतलब इस तरह करके सब वर्किंग होगी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है योटा वाला, ठीक है। तो आपने सारी इसकी मतलब डोमेन लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि आंसर आ रहे हैं हमारे पास, सारे मतलब आ रहे हैं आंसर, ये योटा कुछ कहीं भी नहीं है। और रेंज में लिखोगे आप बेटा, वो भी आंसर सारे ही आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं, तो उसमें भी लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। अब क्वेश्चन में हमसे डोमेन और रेंज नहीं पूछी हुई, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि ग्राफ बनाएं इसका बस, ठीक है। तो आप बता दें डोमेन रेंज, क्योंकि बताना चाहते हैं तो बता दें, अदरवाइज नहीं बताना तो ना बताएं, सिर्फ हमने ग्राफ देखना है। तो ग्राफ के लिए क्या होगा, आपके पास बच्चों ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपके पास, देखें यहाँ पे, एक बच्चों आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा यहाँ पे, एक आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा मिसाल के तौर पर, जैसे ये है पहला ऑर्डर्ड पेयर, एक बन जाएगा 0,4, फिर 1,6, 2,8, 3,10, -1,2, -2,0, -3, -2, -4, -4, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। उसके बाद बच्चों अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। तो आपने पॉइंट्स लगाने, जैसे यहाँ पे उसने लगाए हुए हैं, -2,0 पुट कर दिया, -1,2 पुट कर दिया। या आपने अपनी जो है ना वो स्केल खुद ही बना लेना है कि 0 से लेके आपने, जारी बात है मैक्सिमम वैल्यू 10 तक आ रही थी तो 10 तक लिख लिया, फिर इधर से भी 10 तक लिख लिया, इधर भी 10 तक लिख लिया, माइनस के इधर भी माइनस को 10 तक लिख लिया। तो आपने क्या करना है बेटा, 1 बाय 1 पॉइंट्स पुट करोगे, और जैसे ये पॉइंट 3,10, 2,8, 1,6, 0,4, -1,2, -2,0, -3, -2, -4, इस तरह क्रिएट हो जाएंगे। बाद में बच्चों आप सारे इन पॉइंट्स को आपस में मिला दोगे तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 2x+4, ठीक है। अब यहां तक ग्राफ बता दिया। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बच्चों जब भी वेरिएबल की पावर 1 हो, मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो, तो बच्चों वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात याद रखनी है अब आपने आज के बाद, कि लीनियर इक्वेशन का जब कभी भी ग्राफ कहा जाए तो वो बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। उसकी एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वो कहता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होगा, अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अब आपने वही वर्किंग करनी है, पहले आपने एक्स लिख लेना, फिर वाई लिख लेना, फिर 0 से स्टार्ट करना है, 0 से जो है वो 0 पुट करना है यहाँ पे, तो आंसर कोई ना कोई आ जाएगा, जैसे -3 आ गया। इसने ये पॉजिटिव नंबर लेफ्ट साइड पे पुट किए हुए, आप अपने जेब में बात बैठा ले, पॉजिटिव नंबर्स को राइट साइड पे पुट करें और नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट साइड पे पुट करें, ताकि आपके लिए वर्किंग करना आसान हो। तो आप बच्चों पहले 0 पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ से आंसर -3, फिर आप 1 पुट करेंगे, इधर लिखोगे 1, तो वहां 1 लिखने से आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह 2 चेक करोगे, फिर इस तरह नेगेटिव पुट्स करोगे, ठीक है। ये तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह बेटे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे आपके पास 0,-3, इसी तरह 1,4, ठीक है, इसी तरह 2,10, इस तरह बनते जाएंगे, ठीक है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर जब आ जाएंगे तो इसको आपने बच्चों जो है वो अ, इसको आपने इस तरह ग्राफ बनाना है। अब देखो वहां पे हमारे पास जो थी जो बच्चों डोमेन थी हमारे पास यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास ये उसने रेंज बताई हुई थी ना, यहाँ पे ये वाली रेंज, बच्चों यहाँ पे हमारे पास आंसर मैक्सिमम कितना आ रहा था, 30 तक आ रहा था वाई का आंसर। और हमने फिर क्या किया, हमने मैक्सिमम 30 वाई पे लगा दिया, और एक्स पे कितना, और इसी तरह नीचे को 30 लगा दिया, ठीक है। उसने मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर दीजिएगा -30। इसी तरह आपने जो है बच्चों अब देखना है कि ये तो वाई में आ गया ना, और एक्स में मैक्सिमम कितना गए हैं, -5 तक, या उधर से 3 तक गए।
तो आप इधर लगा लें, 10 तक इधर लगा लें, 10 तक इधर लगा लें, ताकि हमारे पास वर्किंग करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ऐसे पॉइंट्स पुट करोगे आप, पॉइंट्स पुट करोगे तो वहां से आपके पास ये इस तरह यू टाइप शक्ल बन जाएगी। इसको बेटा मैथमेटिक्स में पैराबोला बोलते हैं। बच्चों बच्चों आज के बाद ये बात याद रखनी है आपने कि जब कभी भी आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल के पावर 2 हो, ठीक है, तो उससे जो ग्राफ बनेगा बेटा वो हमारे पास पैराबोला बनेगा, और वो यू टाइप होता है। वो यू टाइप इस तरह भी हो सकता है, वो यू टाइप जो है वो इस तरह भी हो सकता है, वो यू टाइप इस तरह भी हो सकता है, वो यू टाइप नीचे को भी हो सकता है, वो यू टाइप जैसे ऊपर को बनाया हुआ उसने ऑलरेडी वैसे भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके पॉइंट के ऊपर कि किस तरह फंक्शन मौजूद है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर में एमसीक्यूज आएगा कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बताओगे वो एमसीक्यूज में पैराबोला होता है उसका ग्राफ, ठीक है, जिसे यू शेप बोलते हैं। आगे उसने लिखा है फोकस ऑन सम पॉइंट्स, ये आपने बच्चों खुद रीड कर लेने। नेक्स्ट ग्राफ आ रहा है ग्राफ ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। बेटा जब भी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ हो जिसमें मैक्सिमम पावर इक्वेशन की 3 हो, उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो उसका भी वही वर्किंग करने का स्टाइल है कि आपने पहले 0 पुट कर लेना, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1, -2, -3 पुट कर लेना। तो वहां से जब आप लिखोगे, पॉइंट्स पुट करोगे, तो वहां से आपके पास ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। अगर आप 3 की पावर मतलब यहाँ पे ठीक है, ऑड पावर है ना, 3 पावर है, तो ऑड पावर जब होगी तो आपके पास जो है वो आप इस तरह ग्राफ क्रिएट होता जाएगा आपका, ठीक है। अब ये ग्राफ आप चेक करो, आपको पता होना चाहिए वैसे बाय द वे, क्या उससे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि ये ग्राफ क्या फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो आपको अब बताना है, तो फंक्शन पे के लिए आपको टेस्ट पता है कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस की। अगर तो एक जगह पे कट कर रही है लाइन तो वो हमारे पास फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये पहली बात है कि ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करते हैं। हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करेंगे और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में वो एक पॉइंट पे अगर कट करती है तो उसको हम बोलते हैं ये 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है ना। तो या फिर इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है। समझ आ गई ना बात की। तो ये जब तक आपको सारी बातें जहन में नहीं होगी आपके, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हैं, तो तब तक ये आपको नहीं पता चलेगी फंक्शन के रिलेटेड। एनी हो, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी सिमिलरली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट जैसे जिसमें वेरिएबल पावर में आए, एक्स वेरिएबल जो होता है वो पावर में है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसके लिए वर्किंग भी वैसे ही है, सिमिलर जैसे मैंने बताया है, जो आपके पास ये आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। सिमिलर वे से आपने वर्किंग करनी है। नेक्स्ट है बच्चों ग्राफ ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ जो होगा वो ऐसे बनेगा। कैसे पता चलेगा हमें, आप जो है वो उसके जो वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास वहां से इस तरह ये ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने बच्चों ये करने हैं। अब उसने जो 2.4 एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन दिए हुए, वो कहता है पहले क्वेश्चन में स्केच द फॉलोइंग, स्केच द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन फॉर द गिवन सैंपल पॉइंट्स। वो कहता है कि इस उसने अब हमें फंक्शन नहीं दिया, उसने हमें सिंपल ये कह दिया है कि हमें उसने ना ये पॉइंट्स बना के दे दिए। अब आपके पास ग्राफ ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। इधर को एक्स पॉजिटिव एक्सिस, इधर को एक्स डैश एक्सिस, ऊपर को वाई डैश पॉजिटिव एक्सिस और नीचे वाई डैश एक्सिस, इस सेंटर में ओरिजिन है। तो आप पॉइंट पुट करते जाओगे 0,3, इसको लिखेंगे 0,3, इधर लिखोगे 1,1, ठीक है। इसमें बच्चों जो हमारे पास पहला पॉइंट होता है वो एक्स का वैल्यू होती है और दूसरा वैल्यू वाई की होती है, ठीक है। आप वो निशान इसमें लगाओगे, ठीक है, और बाद में उन निशानों को आपस में मिला दोगे तो वहां से वो ग्राफ बन जाएगा गिवन फंक्शन का या गिवन जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों 2 और 3 क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चन भी इसी तरह 4 to 5 देखेंगे। नेक्स्ट 6 to 15 क्वेश्चन जो है ना, उसने अब हमें फंक्शन दे दिए, तो वो कहता है कि आप इसका ग्राफ बनाओ। तो इस फंक्शन के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि आप पहले ये टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के लिए पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे, तो इजीली जैसे मैंने बताया वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों। तो इसको आपने खुद ट्राई करना है ताकि आपको ग्राफ किसी भी चीज़ का बनाना है, आपके जो है वो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट जगह पे आपको ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे जब आप आगे जाके रिसर्च करोगे या कहीं पे भी। तो इस वजह से आपको ये ग्राफ बनाने आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बच्चों जो है वो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 2 है,
ठीक है, ये पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या रिपीटेड क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे उसने लास्ट पे लिखे हुए हैं, या आपने इसको ट्राई करना है। ठीक है, जहाँ से समझ ना आए मुझसे पूछिएगा। और फिर उसके बाद बेटा एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के। तो ये आपने जो है वो बुक्स आपने खरीद लेनी है मार्केट से, या फिर अभी मैं चला रहा हूँ एमसीक्यूज़, तो आपने जो है वो जब यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा तो आपने इस सभी एमसीक्यूज़ को देखना है, और जहाँ पे एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज़ वही हैं जो मैंने आपको टॉपिक्स में बातें बताई हुई हैं। जिसने लेक्चर जिसको समझ नहीं आ रही है एमसीक्यूज़, वो लेक्चर दोबारा से सुन ले, और उम्मीद है कि फिर उसको समझ आ जाएगी। If you have students any question, then write in comment box or in WhatsApp group. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम जो है वो लिमिट और कंटिन्यूटी, जो थर्ड चैप्टर है, द लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।